हम बात करना चाहते हैं एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में सुधीर चौधरी द्वारा बोले गए कुछ सफेद झूठ की। इस इंटरव्यू में सुधीर चौधरी द्वारा किए गए कुछ दावे हकीकत से कोसों दूर हैं और स्मिता प्रकाश ने उस झूठ को बिना सवाल जवाब किए आगे बढ़ा दिया। मसलन सुधीर चौधरी ने अपनी तिहाड़ यात्रा की एक खूबसूरत कहानी स्मिता प्रकाश को सुनाई। कहानी का सार यह कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने जी न्यूज़ में उनकी जनहितकारी पत्रकारिता से तंग आकर साजिशन उन्हें जेल भेजा। सुना जाए क्योंकि सत्य कड़वा होता है, जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जब ये सब प्रोटेस्ट चल रहा था, अन्ना हजारे वाला, ये फाइट अगेंस्ट करप्शन, तब मैं जी का संपादक था और जी उन चैनल्स में था जिसने इसको सबसे ज्यादा कवरेज दी थी। हमने इसको बहुत कवरेज दी क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है हमारे देश में और जो हो रहा है ये एक बहुत अच्छी बात हो रही है, तो हमने उसको कवरेज दी, जिसकी वजह से उस समय की सरकार हमसे बहुत नाराज थी। मुझसे भी नाराज थी, जी से, मुझसे नाराज थी, सुभाष जी से नाराज थी। कई बार उनको ये मैसेज भी गए कि भाई आप इसको इतना क्यों दिखा रहे हैं। यह झूठ क्यों है वह मैं आपको लगे हाथ बताए देता हूं। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की टाइमलाइन में सुधीर का सफेद झूठ छिपा हुआ है। अन्ना के आंदोलन का चेहरा बनने से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम की बुनियाद अरविंद केजरीवाल ने रख दी थी। यह 2010 की बीतती सर्दियों का समय था जब रामलीला मैदान में पहली जनसभा हुई थी। तब तक अन्ना हजारे इस आंदोलन का चेहरा नहीं थे। इसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने संगठित रूप से अपना आंदोलन आगे बढ़ाया, अन्ना हजारे को अपना चेहरा घोषित किया। फिर आई 5 अप्रैल 2011 की तारीख। इस दिन अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। 9 अप्रैल 2011 को सरकार ने संयुक्त समिति बनाकर उनकी मांगों पर विचार करने का वादा किया और अन्ना ने अनशन तोड़ दिया। इसके करीब 4 महीने बाद 16 अगस्त 2011 को एक बार फिर से अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में अनशन की घोषणा की, लेकिन सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस पर अन्ना ने जेल में ही अनशन करने की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया और अन्ना ने 19 अगस्त से रामलीला मैदान में अनशन की शुरुआत की। ये अन्ना हजारे के आंदोलन के मुख्तसर से टाइमलाइन है। सुधीर चौधरी साफ झूठ बोल रहे हैं कि जब ये सब आंदोलन चल रहा था तब वो जी न्यूज़ पर बतौर संपादक इस आंदोलन की जोरदार कवरेज कर रहे थे। सच्चाई ये है कि सुधीर चौधरी इस आंदोलन का पीक टाइम खत्म होने के बाद, या कहें कि आंदोलन शुरू होने के करीब 1.25 साल बाद, जुलाई 2012 में जी न्यूज़ के संपादक बने थे। तो यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि अन्ना आंदोलन की जोरदार कवरेज के लिए उनसे बदला लिया गया।